उत्तराखंड चार धाम में यात्रियों की भारी भीड़ आ रही है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बाद आज रविवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा के लिए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का भी इंतजाम किया गया है। विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 12 मई को शुभ मुहूर्त पर सुबह 6 बजे पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के बीच खोले गए हैं। हजारों भक्त इस पावन पल के साक्षी बने। बद्रीनाथ कपाट खुलने के मौके पर पहले दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने के शुभ अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं को बधाई दी। चार धाम यात्रा का शुभारंभ 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो गए हैं। चारों धामों में तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ आ रही है। प्रशासन की ओर से तीर्थ यात्रियों को नहीं आने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें, प्रतिदिन पंजीकरण में सबसे ज्यादा 20,000 बद्रीनाथ के लिए, 18,000 केदारनाथ, 11,000 गंगोत्री और 9,000 यमुनोत्री के लिए हो रहे हैं। विगत वर्षों में लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ की यात्रा कर चुके हैं। पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2016 में 6,54,355, वर्ष 2017 में 9,20,466, वर्ष 2018 में 10,48,051, वर्ष 2019 में 12,44,993 तथा वर्ष 2020 में 1,55,055 श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुँचे। वहीं वर्ष 2021 में कोरोना संकट के कारण 1,97,997 श्रद्धालु बद्रीनाथ ही पहुँच पाए, जबकि कोरोना महामारी पर नियंत्रण के बाद विगत वर्ष 2022 में 17,63,549 और 2023 में रिकॉर्ड 18,39,551 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुँचे। इस बार शुरुआत में ही रिकॉर्ड पंजीकरण के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुँचने लगे हैं। उत्तराखंड चारों धामों में तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ है। पुलिस प्रशासन की ओर से अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस की ओर से यात्रियों को यात्रा पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। विदित हो कि यात्रा पर जाने से पहले पंजीकरण करना अनिवार्य है। आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म मेला पर सुबह 4 बजे से कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। हल्की बारिश के बीच आर्मी बैंड और ढोल नगाड़ों की मधुर धुन और स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत एवं नृत्य के साथ भगवान बद्री विशाल की स्तुति श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ ही कुबेर जी, श्री उद्धव जी एवं गाड़ू घड़ा दक्षिण द्वार से मंदिर में परिसर में लाया गया। केदारनाथ वर्ष 2023 25 अप्रैल को मंदिर के कपाट खुले थे। पहले दिन 18,335 और दूसरे दिन 26 अप्रैल को 13,492 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस साल 10 मई को कपाट खुलने के दिन 29,030 श्रद्धालु केदारनाथ में मौजूद थे। वहीं दूसरे दिन 11 मई को 22,599 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री वर्ष 2023 22 अप्रैल को मंदिर के कपाट खुले थे। पहले दिन 6,838 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, जबकि दूसरे दिन 23 अप्रैल को 7,593 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस साल 10 मई को कपाट खुलने के दिन 12,193 और दूसरे दिन 11 मई को 8,009 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री वर्ष 2023 में 22 अप्रैल को मंदिर में पहले दिन 4,000 और दूसरे दिन 23 अप्रैल को 4,937 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस साल 10 मई को कपाट खुलने पर 2203 और दूसरे दिन 11 मई को 5,203 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आपको बता दें, भीड़ प्रबंधन तथा ट्रैफिक के सुचारू संचालन यमुनोत्री मार्ग पर शनिवार को वाहनों को चिन्हित स्थानों पर कुछ समय के लिए रोकने के बाद नियंत्रित तरीके से आगे की यात्रा के लिए रवाना किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्टी ने शनिवार को एक बैठक लेकर यात्रा व्यवस्थाओं को समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यमुनोत्री मार्ग पर सुविधाजनक स्थानों पर वाहनों को रोककर नियंत्रित तरीके से आगे के लिए रवाना कराया जाए, जिससे जाम की समस्या से निपटने में मदद मिल सके और पैदल मार्ग पर भी आवाजाही को सुव्यवस्थित व सुरक्षित बनाए रखने के लिए सहूलियत हो। यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सुविधा के लिए यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही रेगुलेट करने के साथ ही जान की चिट्ठी यमुनोत्री पैदल मार्ग पर डडी कंडी व घोड़े खच्चरों को रोटेशन के अनुसार चलाया जा रहा है। इसके साथ ही यमुनोत्री पैदल मार्ग पर अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले दिनों के लिए बनाए गए भडेली घाट के लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक वनमार्ग को भी पहले ही दिन घोड़े खच्चरों की एक तरफा जाने के लिए उपयोग में लाया गया। इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी रावल समेत धर्माधिकारी, हक हुकरधारी एवं श्री बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन एवं हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। मुख्य पुजारी वीसी ईश्वर प्रसाद नबूदरी ने गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हुए सबके लिए मंगल कामना की। इसके साथ ही ग्रीष्म काल के लिए बद्रीनाथ के दर्शन शुरू हो गए हैं। पहले दिन ही हजारों श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के अखंड ज्योति एवं भगवान श्री बद्रीनाथ के दर्शनों का पुण्य अर्जित किया। कपाटोद्यान के अवसर पर
बद्रीनाथ मंदिर में 15 कुंतल फूलों से सजाया गया था। कपाट खुलने के एक दिन पूर्व से ही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की पूरी तरह से आगाज हो गया है। कपाट खुलने के अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार, हकूकधारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। वहीं उत्तराखंड में शुरू होने के साथ ही 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर पहले दिन वाहनों की भारी दबाव देखी गई। जाम के कारण शनिवार को यमुनोत्री के यात्रा पड़ावों पर रोके गए कई यात्री बिना दर्शन के लौट गए। पैदल मार्ग पर भी भारी भीड़ के कारण अव्यवस्था रही। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के दिन शुक्रवार को ही जो यात्री यमुनोत्री गए थे, उनमें से अधिकांश यात्री शाम को ही बाड़कोट नहीं लौट सके। इन यात्रियों ने बाड़कोट में वापसी के लिए कमरे बुक कराए थे। उसी दिन वापसी नहीं होने के कारण हनुमान चट्टी के पास जाम लगाना बताया जा रहा है। कई यात्रियों को वाहनों में ही रात गुजारनी पड़ी। हालांकि कुछ पड़ावों पर पुलिस ने वाहनों को रोक दिए थे ताकि यमुनोत्री में भीड़ न बढ़ सके। इधर शनिवार को दूसरे दिन जो रास्ते में यात्री जाम के कारण यमुनोत्री नहीं जा सके, वह दर्शन किए बगैर बाड़कोट आ गए। शनिवार को भी जानकी चट्टी में जाम लगता रहा। पुलिस ने भी पालीगाड़ में वाहनों को रोक कर रखा। यहाँ से रुक रुक कर यात्री वाहनों में जानकी चट्टी के लिए छोड़ा गया। बाड़कोट में गुजरात से आए यात्री हिरेन भाई, सुशांत भाई, नवीन भट्टाचार्य आदि ने बताया कि कपाट खुलने पर यमुनोत्री धाम के दर्शन को आए थे, लेकिन जाम में फंसने के कारण वो आगे नहीं जा पाए। इस कारण बिना दर्शन किए शनिवार को वापस लौट गए। SHO बाड़कोट संतोष कुमार ने बताया कि पहले दिन भीड़ बढ़ने से दिक्कत जरूर हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। खबरी चौखट की रिपोर्ट।